युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने इसराइल की 4 और महिला बंधकों को रिहा किया। इस दौरान इसराइल में खुशी का माहौल था। बंधकों के परिजन इस आधिकारिक घोषणा के बाद झूम उठे थे। लेकिन इस सब से इतर जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखिए कि कैसे कड़ी सुरक्षा के बीच इन चारों बंधकों को लाया जा रहा है। देखिए कि कैसे हमास के लड़ाके अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल्स के साथ मौके पर तैनात हैं। बदन पर काली वर्दी, चेहरे पर काले मास्क पहने हमास के ये लड़ाके बेहद चौकन्ने हैं। खास बात यह है कि जिस दिन हमास ने युद्ध विराम समझौते के बाद 19 जनवरी को पहले 3 महिलाओं को रिहा किया था, उस दिन के मुकाबले 25 जनवरी को बंधकों की रिहाई के समय हमास के सैकड़ों लड़ाके उस जगह पर मौजूद रहे। हथियारों से लैस हमास के लड़ाकों की इतनी बड़ी संख्या इतने खास मौके पर देखकर समझा जा सकता है कि हमास ने शक्ति प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इसराइल को ये दिखाने की कोशिश की है कि भले ही उसने गजा को खंडहर बना दिया है, लेकिन फिर भी हमास के हौसले डिगे नहीं हैं। वो अब भी उतना ही तैयार है। इसके साथ ही हमास ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वे युद्ध विराम समझौते का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। जंगबंदी के समझौते के तहत जो डील हुई थी, वो डील हमास पूरी कर रहा है और साथ ही बंधकों की रिहाई का जो समय तय हुआ था, ठीक उसी समय पर बिना देरी किए हमास बंधकों को रिहा कर रहा है। इसके जरिए इसराइल को यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि उन्हें भी युद्ध विराम समझौते का इसी तरह से पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि जंगबंदी के तहत हमास लगातार आगे बढ़ते हुए समझौते के नियमों का पालन कर रहा है। दूसरी ओर इसराइल भी इस युद्ध विराम समझौते के तहत उसकी जेलों में सालों या महीनों से पड़े फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा कर रहा है। समझौते के बाद पहली बार जहां हमास ने 3 बंधकों को छोड़ा, तो वहीं 3 के बदले इसराइल ने 90 कैदियों को रिहा किया। दूसरी बार हमास ने 4 बंधकों को रिहा किया और इसके बदले इसराइल ने अपनी जेलों से करीब 200 फिलिस्तीनी नागरिकों को आजाद कर दिया। इस तरह से 2 बार की रिहाई के फेरबदल में अब तक जहां हमास ने 7 बंधकों को रिहा किया है, वहीं दूसरी ओर इसराइल 290 कैदियों को अपनी जेलों से आजाद कर चुका है, जिन्हें पहले इस्राएली अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस को सौंपा और फिर रेड क्रॉस ने इन्हें बसों में बिठाकर गजा बॉर्डर पर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों ओर खुशी का माहौल है। गजा जो पूरी तरह से एक खंडहर बन चुका है, वहां के लोगों में उम्मीद जग रही है कि वे अब सुकून से जी पाएंगे। जंग की वजह से जिन लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, उसका जख्म अब वे किसी तरह से भर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर गजा में अब किसी तरह से शांति बहाली होने की कोशिश हो रही है। लोग अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और युद्ध के उस काले साए को, उस काले सपने को हटाकर एक सुकून की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं।